और एक इसमें चीफ डिस्ट्रॉयर, और वो चीफ डिस्ट्रॉयर का नाम था वॉशिंगटन सुंदर, जो कि वॉशिंगटन सुंदर ने जब रचन रविंद्रा को आउट किया और रोहित शर्मा के ऊपर कैमरा आया, वो मुस्कुराहट के साथ भाग रहे थे, तो साफ नजर आ रहा था कि उन्हें अपनी सिलेक्शन पर बहुत खुशी हुई। कोहली को झाड़ोगे तो बल्लेबाज निकलेंगे, शायद मैंने गलत बोल दिया, मुझे ये बोलना चाहिए था इंडिया का ये हाल है कि झोली को हिलाओ तो बल्लेबाज और स्पिनर्स निकलेंगे। बजा दिया पकड़ के जी वॉशिंगटन सुंदर ने, और इसको कहते हैं एक स्पेल में गेम को बदलना, एक सेशन में गेम को बदलना। और दूसरी तरफ इंडिया में 10 की 10 विकेटें ऑफ स्पिनर ने ली, 7 की 7 विकेटें वो लेके गया। से आज एक ही इनिंग के अंदर बंदा 7 विकेट ले गया वॉशिंगटन सुंदर, बहुत ही शानदार और आउट क्लास किस्म की बॉलिंग किया वॉशिंगटन सुंदर ने आज जैसे 7 आउट किए जी, तो जनाब 197 पे 3 आउट और उसके बाद 259 पे पूरे की पूरे न्यूजीलैंड की टीम आउट। ये क्या डे के ऊपर 259 के ऊपर ढेर। आपने अगर इंडिया की बॉलिंग नहीं देखी ना सर, इन पर्टिकुलर अगर आपने वॉशिंगटन सुंदर की बॉलिंग नहीं देखी, क्या खूबसूरत मैच जारी है। मैं कहती हूँ कमाल ही हो गया है। मतलब कुछ चीजें समटाइम्स आपने सोची भी नहीं होती हैं और वो वैसे ही हो जाती हैं। आपको मैंने बोला था कि वाशिंगटन सुंदर जो है वो इस मैच से नहीं, पहले से कहा था, ही इज ए टेलर मेड रिप्लेसमेंट, लॉन्ग टाइम रिप्लेसमेंट और रविचंद्रन अश्विन। क्या है वो भी सुनिएगा। भारत के खिलाफ डेविन कॉनवे और रचिन रविंद्रा का अटैक चल रहा था, डोमिनेट कर रहे थे। उसके बाद भारत ने विकेटें लेता गया, रुका नहीं। पाकिस्तान ने डोमिनेट किया इंग्लैंड को स्टार्टिंग से। पाकिस्तान ने 118 पे इनके 6 आउट किए, उसके बाद पार्टनरशिप लगवा के स्कोर इतना करवा लिया। स्कोर दोनों का सेम है, लेकिन कहने का मकसद है कि पाकिस्तान इससे पहले इनको रोक सकती थी, जो नहीं कर पाई। तो यहां पे मैं समझता हूं कि पाकिस्तान यहां पे लैग किया। लेकिन साजिद खान, एक तरफ वॉशिंगटन सुंदर 7 विकेट, एक तरफ साजिद खान 6 विकेट, और ये बंदे ने साल क्रिकेट नहीं खेली, टीम में लेकर आया तो रुकने का नाम नहीं ले रहे। तो इंप्रेसिव परफॉर्मेंस थी। बल्लेबाजी के ऊपर इनकी बाद में बात होगी, बल्लेबाजी जो उन्होंने की है इंडिया के बल्लेबाजों ने और पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने, इसके ऊपर बाद में बात होगी। लेकिन जो इन्होंने बॉलिंग करके दिखाई है ना, मजा आ गया यार। मतलब कि पैसा वसूल बॉलिंग करके दिखाई है, और वॉशिंगटन सुंदर ने बहुत ज्यादा इंप्रेस किया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इसको एक T20 का प्लेयर समझता था, मुझे नहीं आइडिया था ये लॉन्गर फॉर्मेट के अंदर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखा सकता है। और सोने पे सुहागा, ही कैन बैट, ये बड़ी अच्छी बैटिंग कर सकता है। एग्जैक्टली ये बड़ा, मैंने इसकी बैटिंग देखी है। मैंने इसको T20 सीरीज में देखा था, अगेंस्ट जिम्बाब्वे जो सीरीज थी, आई थिंक वही सीरीज में खेला था। तो मैंने इसको परखा हुआ है, T20 के अंदर भी इसको देखा हुआ है, खेलते हुए देखा हुआ है। लेकिन टेस्ट के अंदर ये फर्स्ट लाइव एक्सपीरियंस है और इसमें स्टैमिना है, ये टेस्ट का बॉलर बन सकता है यार। आप देखो कि अश्विन और किसने कैसी बॉलिंग की बता रहे हैं। और अगेन अब देखना है कि इंडिया कल अपना आगाज कैसे करता है, बट अपनी पिच के अंदर वो अच्छा खेलते हैं। और सेंटनर उनके एक स्पिनर हैं जो मुझे लगता है कि अच्छे स्पिनर हैं। उनको मैंने बहुत बार देखा है, वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग करते हैं। मुझे लगता है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर के अंदर उनका अपना एक खास मुकाम है, बहुत ही ज़हीन वो स्पिनर है। तो उनका देखना कि इंडियन बैटर्स के खिलाफ वो बॉलिंग कैसे करते हैं। बट आज का पहला रोज मुझे ज़्यादातर पे लगता है कि शायद इंडिया के नाम है, मगर रन्स कम नहीं है। ऐसे न्यूजीलैंड को लेकर मैं शायद किसी गलत फहमी में था, मुझे लगा था कि न्यूजीलैंड इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं खेलेगा। अच्छा, ये पहला डे बहुत अच्छा खेला भी नहीं है, मगर जितना खेला है वो भी मैं नहीं कर रहा था कि इंडिया के सामने इतना अच्छा रेजिस्ट कर पाएंगे। न्यूजीलैंड एक बड़ी डिसिप्लिन टीम है और बड़ा उस तरह से है, वो इसमें कोई शक नहीं है। बट मुझे लगता है कि इंडिया के अंदर आके वो घबराते हैं। यही वजह ने एक लंबे टाइम पीरियड के बाद पिछला टेस्ट मैच जो जीते थे, वो पहला उनका टेस्ट मैच था। तो न्यूजीलैंड इंडिया के अंदर रेड बॉल क्रिकेट के अंदर बहुत ही कमजोर खेलती आई है। मगर पहले टेस्ट मैच के बाद दूसरे टेस्ट मैच में भी जो फर्स्ट डे है, कदरे बेहतर बैटिंग हुई है, बट डे जरूर इंडिया के नाम रहा है। मगर कॉनवे को मैं देख रहा हूं कि आईपीएल से लगातार वो इंडिया के अंदर खेल रहे हैं, खासकर बुमराह को जिस तरह से उन्होंने खेला था, शायद एक ओवर में 11 रन भी हुए थे बुमराह को उसमें। तो वो एक खास कमाल है कि वो एक डिफरेंट लगते हैं बाकी बैटर्स की निस्बत। डेविड कॉनवे वो डिफरेंट नजर आते हैं कि शायद वो इंडियन कंडीशन के अंदर खुद को बहुत अच्छा जज करते हैं। अब बाकी टीमों के खिलाफ देखिए, उनके रन उस तरह से नहीं होते, मगर इंडिया के मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लैंड की टीम जो है वो 220-30 से पहले, बल्कि 200 से पहले आउट होनी चाहिए थी। 110 पे आपने 5 आउट किए हुए थे और अब जो है वो 267 बन गए हैं यार। इनके स्मिथ अगर बैटिंग ना करता तो इंग्लैंड की टीम मुश्किल में थी। पाकिस्तान के पास बहुत बड़ा चांस हाथ में आके अब जो है स्लिप हुआ है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी अभी मैच में पाकिस्तान बाकी है। 267 हुआ है, जल्दी जल्दी एक विकेट पाकिस्तान ने लेनी है तो जो है वो पाकिस्तान की टीम मैच में, लेकिन पाकिस्तान की
बैटिंग का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है, बैटिंग का कोई भरोसा नहीं है। और मैं ना ही इंडिया के लिए अभी कह रहा हूं कि इंडिया ये मैच जीत गया है, ना मैं पाकिस्तान के लिए कह रहा हूं। ये अभी तक जितना मैच हुआ है मैंने उसकी बात की है, इसके बाद क्या होगा वो बाद में देखा जाएगा। सेशन बाय सेशन जो है वो गेम आगे चलेगा, तो कभी ऊपर होगा इंडिया, कभी न्यूजीलैंड ऊपर होगा, कभी पाकिस्तान ऊपर होगा, कभी इंग्लैंड ऊपर होगा। फिलहाल अभी तक जो मैच हुआ है ना, पहले स्टार्ट में जो है न्यूजीलैंड ऊपर था, और अब जो है वो इंडिया की टीम ने जो है वो पलटवार किया और न्यूजीलैंड के सामने इंडिया ने बड़ा कमाल का कमबैक किया है। और पाकिस्तान के मैच में सुबह से लेके पाकिस्तान ही ऊपर था, लेकिन जो ये जो स्मिथ की जो है वो भी टीम है जिसमें अपॉर्चुनिटीज कम मिलती हैं, लेकिन जब आप आते हो एक किसी ना किसी के एक्सपेंस पे आते हो, किसी परफॉर्मर के एक्सपेंस पे आते हो, तो आप पे भी इटसेल्फ एक प्रेशर आपके दिमाग के कोनों में कहीं ना कहीं होता है कि आई नीड टू प्रूव माई सेल्फ राइट। बट व्हाट अ कोलैप्स, and India is well and truly back into the game. 259 New Zealand has managed, और दूसरी तरफ इंग्लैंड 262। बस ये आखिरी विकेट है, जल्द अज जल्द यह भी सिलसिला गिरे, क्योंकि हमारी तरफ 5 ले लिए साजिद ने, 3 ले लिए नुमान ने, और 1 विकेट है मेरे ख्याल से जाहिद के पास। तो ये हमारे पास या 9 विकेटों का खुलासा है, और 1 विकेट जल्द अज जल्द गिरे। हालांकि मुझे लगता है जाती तौर पे मैं थोड़ा सा डर डर के भी पाकिस्तान के ऊपर बात कर रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि 50-60 रन ज्यादा हो गए, हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी ये रन कम हो जाए, क्योंकि यहाँ लो बाउंस का भी बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि एटलीस्ट पुणे की विकेट के ऊपर नहीं है। अभिषेक कुमार यहाँ कहते हैं ओवरकास्ट मे नॉट बी द ग्रेट टाइम टू स्टार्ट बैटिंग। यार वन कैन नॉट बी थिंकिंग टू मच एंड टू लाउड आउट ऑफ दैट। क्या ओवरकास्ट है, दिस एंड दैट है, यू आर क्रेडिबल इनफ बैटर्स। मतलब इंडिया को अपने बैटर्स को बैक करना चाहिए कि भाई साहब हम में इतनी क्वालिटी मौजूद है कि हम इस थ्रेड को बहुत आसानी से मैन्यूवर कर सकते हैं। आई डोंट थिंक सो कि इस लेवल पे आप आके ये चीजें सोचनी चाहिए, क्योंकि जितने आउट करे 6, और दूसरी तरफ इंडिया में 10 की 10 विकेटें ऑफ स्पिनर ने ली। पहली 3 विकेटें अश्विन ने ली, उसके बाद 7 की 7 सुंदर ने ली। और जितना खुश गौतम गंभीर होगा, मेरा ख्याल है इस वक्त इंडिया में कोई भी नहीं होगा, क्योंकि उसने कॉल करी कि मुझे ऑफ स्पिनर चाहिए आउट गोइंग बॉल के लिए। जुमला क्या कह रहा हूँ, आउट गोइंग, मतलब ऑफ स्पिनर लेफ्ट हैंडर के लिए उसको बोलते हैं आउट गोइंग बॉल, और दुनिया में आउट गोइंग बॉल सबसे डेंजरस होती है। लेकिन उसने तो राइट हैंडर भी आउट कर दिया। 7 विकेटें लेना बहुत 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 बड़ी अचीवमेंट है। उसने अपना टेस्ट मैच इंग्लैंड के अगेंस्ट 2021 मार्च में खेला था, 2024 का एंड है ये, और वो अपना टेस्ट मैच खेल रहा है, और अपने टेस्ट मैच में आके घंटा बजा दिया, पकड़ गए उसने न्यूजीलैंड वालों का। मतलब 259, इंडिया को पता है कि वो क्या अचीव करके गए हैं। 197 फॉर 3, 259 फॉर ऑल आउट। इंडिया को पता है, रोहित शर्मा को पता है कि वो क्या अचीव करके गए हैं। उनको पता है कि हमने ये कितने कम टोटल में न्यूजीलैंड को रोका है, और ये कितने ज्यादा हो सकते थे अगर हमें सुंदर मैच में वापसी ना करवाता। अगर सुंदर आगे मैच में वापसी ना करवाता तो ये कितने ज्यादा हो सकते थे, ये सबको पता है, ये सबको नजर आ रहा था। अब ये भी देखो ना, क्रेडिट देना चाहिए वाशिंगटन सुंदर को, क्रेडिट देना चाहिए गौतम गंभीर को, क्रेडिट देना चाहिए रोहित शर्मा को कि आपने टीम से मैनिपुलेटिंग करने वाले जो सारे सिस्टम थे वो सारे खत्म हो गए। टीम में बिल्कुल सर्जरी हुई, और सर्जरी इसको कहते हैं सर्जरी। वो जो हम पिछले 1.5 साल से भौंके जा रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाले कि भाई सर्जरी करेंगे, वो सर्जरी तब तक नहीं हो सकती थी जब तक बाबर आजम घंटे का किंग जो है आपका खड़ा हुआ था। वो जैसे ही टीम से बाहर निकला, टीम जीती है। अभी देख लो टीम ऐसा परफॉर्म कर रही है कि हिस्ट्री बना रही है। इंग्लैंड जैसी टीम को यहाँ पर हमने 250 के ऊपर, और ये इंग्लैंड वाले बैस बॉल करते हैं ना। आज इनका नेट रन रेट देखो, 3 रन पर ओवर। ये जो 6, 7, 8 से पाकिस्तान को मारते थे, यानी कि नेट रन रेट के हिसाब से 6, 7 या 8 होता था, आज इन लोग का नेट रन रेट जो है वो ओवर जो रन रेट होता है वो 3 का था। क्यों था? क्योंकि भाई पाकिस्तान टीम में सर्जरी हुई है। पाकिस्तान ने भी शानदार किया। आरसीबी तो भाई अपना लव है, आरसीबी अपना लव है, ये बात तो साइड में रखो इंडिया पाकिस्तान वाली, लेकिन आरसीबी अपना लव है। वो मुझे कुछ भी कर लो, मैं नहीं मान सकता कि भाई आरसीबी से दिल कभी उठेगा, आरसीबी से कभी दिल नहीं उठेगा। किंग कामरान गुलाम, देखो ये फिर से गलत बात है। कामरान गुलाम को अभी से किंग बनाया ना, वो बंदा फिर से सर पे चढ़ जाएगा, अच्छी परफॉर्मेंस करेगा, उसको बार बार लोग विराट कोहली से कंपेयर करने लग जाएंगे, इंडिया के साथ कंपेयर। लेकिन अफसोस की बात ये थी कि समटाइम्स लक आपकी साइड पर नहीं होती, समटाइम्स आप गलती करते हैं, और समटाइम्स आपको एक दचका जरूरी होता है। कभी कभी एक थोड़ा सा
स्टॉप आ जाना भी इट्स नॉट बैड व्हेन यू नो कि यू कैन बाउंस बैक। तो ऐसी सिचुएशन में एक मैसेज भी समटाइम्स होता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज अगर आप एक मैच हारते हैं तो उसके बाद आप सीरीज़ जीतने की तरफ जाते हैं, तो वो एक बड़े लेवल की थिंकिंग होती है। जैसे रोहित शर्मा ने बांग्लादेश के टेस्ट मैच से भी पहले कहा था कि मेरे लिए कोई भी मैच छोटा नहीं है, मेरे लिए हर मैच बड़ा है। तो वो इस चीज़ का मैसेज है कि उनके लिए न्यूजीलैंड से अश्विन को नहीं पता, बाकी किसी को नहीं पता। अब रोहित को सरफराज चढ़ नहीं गया रोहित के ऊपर, रिव्यू लेना जो मर्जी हो जाए। सरफराज आया थोड़ा ज़रा छोटे से कद का ना, तो बड़ा मज़ेदार सा वो सीन था कि रोहित खड़ा है, सरफराज उधर ले लो प्लीज़ ले लो, इस तरह का। सरफराज की वो वाली हालत थी कि सरफराज इन अ वे ये शो कर रहा था कि रोहित भाई मेरा टेस्ट कैरियर दाव पे लगा दो, मैं अगर ये रिव्यू गलत निकला मैं टेस्ट क्रिकेट छोड़ दूंगा, लेकिन आप रिव्यू ले लो। अब सरफराज की इतनी कन्विक्शन थी कि विराट कोहली जो है ना, उन्होंने कहा यार बच्चा अगर इतना कह रहे हैं ना, छिक दो, क्या फ़र्क पड़ता है, कि रिव्यूज आया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। उन्होंने कहा ठीक है। रोहित ने कहा बस अब एक ये इतना छोटा जो है नाच रहा है कि ले लो। कोहली भी कह रहा है, उन्होंने कहा ठक रिव्यू मारा, वो बिल्कुल मामूली सा ना, जिसे कहते हैं हवा लगा कर गई गेंद,